में लैरिंग्स मुझे एज ए टीचर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, क्योंकि आप जितना भी इसको सिंप्लीफाई करो आपको लग रहा होता है शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे सामने फिजिकली बैठे होते तो मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाती आप लोगों को कितना समझ आया। लेकिन अभी आप लोग नहीं है मौजूद, तो काइंडली मुझे चैट में बता दें कि ठीक है समझ आ रहा है कुछ। जी बच्चों कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन कोशिश करेंगे समझ आ जाए। अच्छा, वोकल लिगामेंट और वोकल कॉर्ड में क्या फर्क है? लिगामेंट तो आपको जैसे बताया ना कि क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन की थिकनिंग है। कॉर्ड तब बनती है जब साथ में लिगामेंट के वोकैलस मसल भी शामिल हो जाता है ना, तो फिर वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रॉपर वॉइस प्रोड्यूस करता है। यानी लिगामेंट जस्ट मेम्ब्रेन है, जब उसके साथ मसल मिल जाएगा तो वो वोकल कॉर्ड है। ठीक है। अच्छा, टू मच कंफ्यूजिंग है तो सही। देखो मैंने स्टार्ट में वार्न किया था ना, ताकि आपका माइंड बनना हो यार ये मुश्किल है। वाई देर इज नीड ऑफ फॉल्स वोकल कॉर्ड इन लैरिंग्स? बच्चे नीड नहीं है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जब आप जाहिर एग्जामिन कर रहे हो तो वो आपको ऐसी लुक देता है कि आपको लगता है वोकल कॉर्ड्स मिल गए, लेकिन आप वोकल कॉर्ड्स को पहचानते हो ऐसे हो कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है ना वो एवेस्क्युलर है, वो वाइट नजर आते हैं। ठीक है। जबकि फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है वो प्रॉपर, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो वो पिंक होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा रेमाग्लोटाइटिस वाला पॉइंट रिपीट कर दें? ठीक है बच्चे, मैं करवा दूंगी। वोकल कॉर्ड्स के दरमियान की जगह जो गैप है ना उसका नाम है। ठीक है। अभी हम दोबारा देखेंगे ना वोकल कॉर्ड्स को, तो फिर हम इसमें बात करेंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है? हाँ ठीक है, लगेगा ना, ये थोड़ा ही मुश्किल है। ये की टॉपिक है अभी तक हेड एंड नेक का जो ज्यादा वाला मुश्किल है, बाकी थोड़े वाले मुश्किल थे। अच्छा, फॉल्स वोकल कॉर्ड होते क्यों है? दैनिंग्स एनी पर्टिकुलर फंक्शन? अच्छा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं जैसे कि वो बेसिकली ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर मौजूद है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे फॉरेन बॉडी इनहेल कर लेते हैं बच्चे, कोई चीज खा लेते हैं, तो अगर वो वोकल कॉर्ड पे डायरेक्ट जाकर गिरे तो डैमेज कर सकते हैं। इस तरह तो बच्चे जिसमें चीजें निगल लेते हैं तो उनसे वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं, तो वो ऊपर मौजूद है, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। लिगामेंट्स बहुत ज्यादा है जी, मसल्स भी बहुत ज्यादा हैं, अभी पहुंचने तो पता चलेगा। अच्छा, इस क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट फॉर्म लोकल लिगामेंट, सो डज द क्रिकोथायरॉइड मसल टेंसेस द वोकल कॉर्ड आल्सो? जी जी करेगा, क्रिकोथायरॉइड ही टेंस करेगा। अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ। वोकल फोल्ड कॉर्ड एक ही चीज है? नहीं बच्चे, फोल्ड जो है ना वो लिगामेंट है, कॉर्ड में मसल साथ शामिल हो जाता है। ठीक है। वोकल फोल्ड और लिगामेंट एक ही मतलब कॉर्ड जो है ना वो उसके अंदर फोल्ड कॉर्ड एक ही चीज है, बाकी लिगामेंट डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, और चलें, वोकल कॉर्ड और फोल्ड एक ही है, लेकिन लिगामेंट जो है ना वो डिफरेंट चीज आ जाती है। ठीक है। ये मैं आपको भी बताऊंगी, पिक्चर में चलते हैं ना फिर देखते हैं। ठीक है। वोकल कॉर्ड और फोल्ड एक ही है बच्चों, आगे बताती हूँ। चलो आगे चलते हैं ना, फिर जब आएगा ना पिक्चर में तब वहां से बात करेंगे।
Recording in progress. मेम्ब्रेन्स में हम बात करते हैं क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट की। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट का अपर पोर्शन जो है वो वोकल लिगामेंट है। ठीक है, इसी वोकल लिगामेंट के साथ जब मसल ऐड हो जाएगा, मसल कौन सा, वोकैलिस। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, वॉइस प्रोडक्शन का मसल है, वोकैलिस मसल ऐड हो जाएगा तो बनेगा क्या, वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड। ठीक है, इक्वेशन मैथ की तरह याद रख लें। ठीक है, वोकल लिगामेंट के साथ जब वोकैलिस मसल मिलेगा तो उस टाइम जाकर बनेगा वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड। ठीक, इस पिक्चर में देख ले, दूसरा स्ट्रक्चर हमने जिक्र किया था कि जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। क्वाड्रेंगुलर इसकी शेप है। ठीक है, ये एरिटोनाइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस के दरमियान एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, एपिग्लॉटिस और एरिटोनॉइड कार्टिलेज के दरमियान। अब यहाँ इसकी कप शेप आपको प्रॉपर नजर आ रही है, वो जो मैंने बताया था, छोटा सा कप। ठीक है, और इसका भी अपर फ्री मार्जिन है और लोअर मार्जिन है। इसका जो लोअर मार्जिन है वो वेस्टिब्यूलर लिगामेंट बनाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा चीज रिकॉल करवाती हूँ, उससे समझें। ठीक है, देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी, हमने पढ़ा क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट है। ठीक, जिसका अपर मार्जिन जब थिक है तो वोकल लिगामेंट बनाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी है ना क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, इसका जो इंफीरियर बॉर्डर वो वेस्टलिन बनाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों मेम्ब्रेन की थिंग है ना, इसलिए देखने में एक जैसे लगते हैं जब आप स्पीरियर एस्पेक्ट से देखते हो, लेकिन फंक्शन ये है कि जो वेस्टल लिगामेंट्स के साथ वेस्टिबुलर, ठीक है, ट्रू कॉर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है तो फॉर्मेशन। Recording stopped. Recording in progress. हम बात करते हैं कि वेस्टिबुलर लिगामेंट वोकल लिगामेंट को या वोकल फोल्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे बात की थी हमने लेरिंजियल फोल्ड्स की। ठीक है, लेरिंजियल फोल्ड में इंपॉर्टेंट क्या है, वोकल फोल्ड्स हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं। ठीक है, वोकल फोल्ड्स कौन से हैं, जो कि ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक, ये मसल्स के कंट्रोल के अंदर वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, वॉइस प्रोड्यूस करते हैं और करते किस तरह है, यानी कि मसल्स इन्हीं को टेंस करवाएंगे, रिलैक्स करवाएंगे तो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे मैंने फ्लूट की एग्जांपल दी थी बाउंसरी की, कि आप उसके जो होल्स होते हैं, अगर आप उनको जितना फिंगर का प्रेशर यानी कि टैप्स देते हैं उस हिसाब से आवाज मॉडिफाई होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से प्रेशर के ओपनिंग और क्लोजिंग से आवाज मॉडिफाई होती जाती है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए, जैसे हमने बात की, तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर डिफरेंट एपिथेलियम है बाकी सारी लैरिंग्स से, और एपिथेलियम कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक स्पेस है, यानी कि स्ट्रक्चर की अगर बात करें
तो सबसे बाहर इसके एपिथेलियम है, थोड़ा सा स्पेस वाला एरिया है जिसके अंदर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे वोकल लिगामेंट है, ठीक है, ये वोकल लिगामेंट है, ये एस वाली स्पेस है, मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे है कि सबसे ऊपर जो है एपिथेलियम है, फिर जैसे नॉर्मली म्यूकोजा को सपोर्ट करने के लिए सब म्यूकोजा होता है, नीचे या बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पेशियस पोर्शन है जिसमें ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन है सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है, यानी ये मैं एक आपको जस्ट एक वोकल फोल्ड या कॉर्ड का स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि अगर आप इसको हिस्टोलॉजिकली देखें, उसके नीचे वोकल लिगामेंट है, ठीक है, और उसके नीचे वोकैलिस मसल है, ठीक है। यानी कि ये इतनी सारी चीजें जब मिलकर बनाती है ना, तो ये एक वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड बनता है, ठीक है। लिगामेंट जस्ट एक कंपोनेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक। इसी तरह, अच्छा, ये बात दोबारा रिकॉल करवा दूं कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो एवस्कुलर हैं, वो वाइट नजर आएंगे, जबकि वेस्टिबुलर फोल्ड प्रॉपर वेस्कुलर स्ट्रक्चर है तो वो रेड या पिंक नजर आएंगे, ठीक है। वेस्टिबुलर फोल्ड के बारे में क्या कहा था, फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ट्रू वोकल कॉर्ड से ऊपर है, इनके अंदर क्वाड्रेंगुलर स्पेस का लोअर पोर्शन है जो कि वेस्टिबुलर लिगामेंट था, ठीक है। और इसमें मसल इस तरह प्रॉपर अटैच नहीं है, इसका मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है जितना ट्रू का है, तो जस्ट ये लिगामेंट की फोल्डिंग की वजह से ऐसी लुक ऊपर से दे रहा होता है जैसे ये भी कॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिक्स कॉर्ड है, ये वाले मोबाइल नहीं होती ट्रू वोकल कॉर्ड्स की तरह, और जस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक। मसल्स की बात करते हैं लैरिंग्स के, यहाँ भी दो कैटेगरीज हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो हैं जो हेड बोन से लिंक में, सुप्राहेड और इंफ्राहेड। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सुप्राहेड क्या कर रहे थे, वो हेड बोन को ऊपर पुल कर रहे थे तो फेरिंक्स लैरिंग्स को मूव करवाते स्वॉल्विंग में। इंफ्राहेड जो है वो बिलो पुल करते, यानी कलेक्टिवली ये दोनों जो हैं ये क्या कर रहे थे, ये स्वॉल्विंग मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। और लैरिंग्स को मूव कर रहे थे, फेरिंक्स को मूव कर रहे थे, ठीक। और इंट्रिंसिक मसल्स हैं उसके बाद अगला ग्रुप। अब इंट्रिंसिक मसल वो हैं जो इंटरनल लाई करते हैं। अब जाहिर है जो स्ट्रक्चर इंटरनल लाई करते हैं वो क्या करेंगे, वो अंदर का डायामीटर कंट्रोल करेंगे और अंदर से रिलेटेड एक्टिविटी जो भी वॉइस प्रोडक्शन में रिस्पायरेटरी फंक्शन के लिए जो कुछ प्रोवाइड करना है वो ये करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे एक मसल आ जाता है जिसका नाम है थायरो एरिटिनॉइड, ठीक है। नाम से पता चलेगा कि इसकी अटैचमेंट्स क्या है, यानी कि थायरो, थायरो का मतलब थायराइड कार्टिलेज के लिए, और एरिटिनॉइड कार्टिलेज तक ये मसल जाएगा, ठीक है। और ये देखें साथ किसके अटैच है, वोकल कॉर्ड के साथ भी अटैच है, ठीक है। ये जो आ रहा है ये वोकल कॉर्ड है, ठीक। वोकल कॉर्ड के साथ भी अटैच है, तो ये वोकल लिगामेंट को, उसके लिगामेंट वाले पोर्शन को रिलैक्स करवाएगा, ठीक। रिलैक्स करने से वॉइस की टोन चेंज होती है, वोकल लिगामेंट की जाहिर है टेंस होने से, रिलैक्स होने से, एडक्ट एबडक्ट सब होने से वॉइस की टोन्स चेंज होती है। तो डिफरेंट मसल डिफरेंट तरह की वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए मौजूद है यहाँ पर। तो थायरोएरिटिनॉइड जो है ये रिलैक्स करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह एक मसल है जिसका नाम है पोस्टीरियर क्रीको एरिटिनॉइड, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रीकॉइड कार्टिलेज से एरिटिनॉइड कार्टिलेज तक अटैच्ड है, ठीक है। क्रीकॉइड कार्टिलेज की सरफेस से एरिटिनॉइड कार्टिलेज तक आकर अटैच्ड है, ठीक है। और ये क्या कराते हैं, देखिए जरा इसकी जब मूवमेंट होगी तो ये वोकल कॉर्ड्स को एक्सपैंड या एबडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये सोल एबडक्टर्स हैं वोकल कॉर्ड के, यानी अभी हम जितने मसल्स पढ़ेंगे वो सब या तो रिलैक्स या एडक्ट करवा रहे होंगे, वोकल कॉर्ड्स को करीब ला रहे होंगे। ये वाहिद मसल है जो कि वोकल कॉर्ड्स को एडक्ट करवाएगा, एक दूसरे से दूर लेकर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो राइमा ग्लोटाइटिस है उसका डायमीटर ये मसल कंट्रोल करेगा। फिर एक मसल आता है जिसका नाम है लेटरल क्रीकोएरेटिनॉइड, ठीक है। ये इसी तरह अटैचमेंट्स हैं क्रीकोइड कार्टिलेज से लेकर एरेटिनॉइड कार्टिलेज तक, ठीक।
ये भी वोकल कॉर्ड्स को एडक्ट करवाता है, क्लोज करवाएगा, ठीक। इसी तरह ट्रांसवर्स एरेटोनॉइड है और एक अब्लीक एरेटोनॉइड होता है, इसका पोर्शन ट्रांसवर्स है और एक अब्लीक होता है। ये क्या करते हैं, ये मसल भी एरेटोनॉइड कार्टिलेजेस को अडक्ट करवाते हैं। अगर कार्टिलेजेस भी अडक्ट होंगी तो अल्टीमेटली वोकल कॉर्ड भी अडक्ट होंगे, क्योंकि वोकल कॉर्ड उन पर अटैच्ड है। यानी कि आपने इसको आसान तरीके से इस तरह याद रखना है कि सारे मसल्स एडक्टर हैं, जबकि पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनाइड एडक्टर है, ठीक है। तो ये इस तरह आप इंट्रिंसिक मसल्स को याद रखेंगे। इस पिक्चर में ऑब्लिक वाला पोर्शन बेहतर नजर आ रहा है रेटिनॉइड मसल का, ठीक है, उसमें नहीं था। ट्रांसवर्स रेटिनाइड, ऑब्लिक रेटिनाइड। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है उसका नाम है क्रीकोथायरॉइड, ठीक है। थायरॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड है, इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या करता है, यानी कि अटैचमेंट्स इसकी इस तरह है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर थायरॉइड कार्टिलेज तक, और ये वोकल लिगामेंट को, यानी कि जाहिर है बैक साइड पे क्रीकोथायरॉइड जो लिगामेंट है इसके साथ मौजूद है, ठीक है, उसी का पोर्शन वोकल लिगामेंट है, उसको ये स्ट्रेच और टेंस करता है, ठीक है। क्रीकोथायरॉइड मेम्ब्रेन का पोर्शन है वोकल लिगामेंट, उसको क्रीकोथायरॉइड मसल टेंस करता है या स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो इन सब को फिर सप्लाई करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की ब्रांच, ठीक है। सारे मसल्स जो हैं बाकी जिनको अभी हमने पढ़ा, इन सब की एक नर्व सप्लाई है सेम, ठीक है, जो कि है इंफीरियर लैरिंजियल नर्व। इंफीरियर लैरिंजियल नर्व या उसी की एक ब्रांच आगे से जिसको हम रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब मसल हमने जनरल पढ़े थे, एक मसल हमने सेपरेट पढ़ा है, तो इस मसल की नर्व सप्लाई भी डिफरेंट है। इसकी नर्व सप्लाई है एक्सटर्नल लैरिंजियल या फिर हम लिखते हैं सुपीरियर लैरिंजियल, ठीक है। बाकी मसल्स की इंटरनल लैरिंजियल या रिकरेंट थी, क्रीकोथायरॉइड की एक्सटर्नल लैरिंजियल या सुपीरियर है। जैसे हमने फेरिंक्स के लिए कल बात की थी कि ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय, ठीक है, a single nerve except stylopharyngeus which is supplied by glossopharyngeal nerve, ठीक है। तो आज हम लैरिंक्स के लिए कहेंगे कि all the muscles of larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid muscle which is supplied by external laryngeal or superior laryngeal nerve, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है एमसीक्यू के लिए, एक्सेप्शन वाला। ये देख सकते हैं इस तरह वोकल कॉर्ड जो है वो एबडक्टेड होते हैं, दूर होते हैं एक दूसरे से, और ऐसे एडक्टेड होते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट पे वापस जाते हैं। अभी हमने ये बात की थी पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनॉइड मसल सोल एबडक्टर एडक्टर है, सॉरी एबडक्टर है, सॉरी एबडक्टर है वोकल कॉर्ड्स का। तो अगर ये किसी वजह से पैरालाइज हो जाएगा तो वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, और इससे रिस्पायरेटरी पैसेज बहुत नैरो हो जाती है, ठीक है। ये किसी अगर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं तो इनको फिर सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है, यानी सर्जिकली के इसके नीचे जो ट्रैकिया है उसमें से एयरवे बनाकर और एंटीबायोटिक्स देकर, ताकि इसका इन्फेक्शन सेटल हो, ठीक है। इस तरह करके ये अपर्चर है वोकल कॉर्ड्स का, और मसल की सारी अटैचमेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। वेस्क्यूलेचर की बात करते हैं, तो जो वेस्क्यूलेचर लैरिंक्स का है वो भी उन्हीं वेसल्स में से आ रहा है जिसमें से थायराइड ग्लैंड का वेस्क्यूलेचर है, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है, इसकी ब्रांच जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, उसी तरह एक ब्रांच इसकी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी भी है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड की एक ब्रांच जैसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी जाती है, इसी तरह एक ब्रांच सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी भी है। इसी तरह थायरोसर्वाइकल ट्रंक में से जैसे एक इंफीरियर थायराइड ब्रांच थी, इसी तरह एक इंफीरियर लेरेंजियल ब्रांच भी है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज इन्हीं की कोरिस्पॉन्डिंग नामों की वेन्स में से और इंटरनल जगुलर वेन में, ठीक है। जैसे सुपीरियर जो लेरेंजियल वेन होगी उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरनल जगुलर वेन में होगी, बिल्कुल थायराइड की तरह, और इंफीरियर लेरेंजियल की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में होगी,
ठीक है, थायराइड का पैटर्न वेस्क्युलेचर के लिए फॉलो करना है। इनर्वेशन की बात करें तो जैसे बात की थी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व्स हैं, ठीक है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। सुपीरियर लैरिंजियल क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करेगी, बाकी सब मसल्स को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करेगी। क्लिनिकल्स की बात करते हैं। लैरिंग्स का जो ग्लॉटिस है वो नैरोएस्ट पार्ट है, तो अक्सर फॉरेन बॉडीज जो बच्चे चीजें इनहेल कर जाते हैं वहां लॉज होती है। लैरिंग्स के इन्फेक्शन को लैरिंजाइटिस कहते हैं, इससे आवाज भारी हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में भी यही करते हैं, वॉइस रेस्ट करवाते हैं, कहते हैं आवाज ज्यादा यूज नहीं करनी, ठीक है। लैरिंग्स का एडीमा बहुत सारी वजह से होता है, लैरिंजियल एडीमा चाहे तो मल्टीपल कॉजेज है, इन्फेक्शन से हो सकता है, उसके अलावा एलर्जी से या हाइपर सेंसिटिविटी से हो सकता है, और इससे ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीदिंग होती है। ज्यादातर किसी भी इंसेक्ट बाइट जो बहुत ज्यादा फैल जाए उससे हो सकता है लैरिंजियल एडीमा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज अगर आप खा लें जिसका रिएक्शन हो जाए, आपको सूट ना करती हो, वो चीज लेरेंजियल एडीमा प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा वोकल कॉर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो वोकल कॉर्ड्स पे नोड्यूल्स बन जाते हैं। वो क्या है कि बार बार अडप्ट अडप्ट होने से तो जो जगह करीब आती है उसमें प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसको फिर नोड्यूल्स कहते हैं। इनको फिर सिंगर्स नोड्यूल्स या टीचर्स नोड्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये दो लोग ही हैं जो आवाज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निक है जिसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल लेरिंजियोस्कोपी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है पाइप लाइक फ्लेक्सिबल, वो डालकर उसके आगे कैमरा होता है और उससे आप एलसीडी पे देख सकते हैं कि अंदर किस तरह का व्यू। जैसे ये वाली जो पिक्चर है ना, ये भी लेरिंगोस्कोपी की, उसी फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप की पिक्चर है, कैमरा से क्लिक की हुई, ठीक है। फिर माइक्रो लेरिंगोस्कोपी है, ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है जिससे आप वोकल कॉर्ड के ट्यूमर वगैरह ट्रीट करते हैं। छोटे छोटे जो बिल्कुल माइनर ट्यूमर्स है ना, वो इससे रिमूव करते हैं, ठीक है, माइक्रो लेरिंजोस्कोपी से। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए हेड फ्लेक्स करवाकर, फिर माउथ ओपन करवाकर, ठीक है, हाथ से पल्पेट करते हैं लैरिंग्स को, फिर जो है स्वेलिंग के लिए देखते हैं, ठीक है। और स्पीच एनालिसिस बहुत जरूरी है लेरिंजियल डिजीजेस में, क्योंकि अगर आपकी वॉइस की जो टोन है वो चेंज हो गई है, नेचुरल चेंज, तो वो आपको फिर देखना पड़ता है डिजीज के लिए, ठीक है। यानी कि आपने ज्यादा नहीं बोला, आपने ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा वॉइस यूज नहीं की, लेकिन टाइम के साथ साथ एक तो एजिंग का फैक्टर है ना, जैसे मेल्स में आवाज हॉर्स होती है, फीमेल्स में श्रिल होती है, उसके अलावा अगर चेंज आता है तो वो डायग्नोस्टिक पॉइंट हो सकता है कि लैरिंजियल कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फॉरेन बॉडी जैसे बात की लैरिंग्स में, अगर आपको याद हो, हमने जिक्र किया था कि पिरिफॉर्म फोसा था फेरिंग्स में, ठीक, वो कहाँ था, लेरिंगो फेरिंग्स की के साइड्स पर। वहां पर अक्सर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फंस जाते हैं, तभी हमने उन्हें स्मगलर्स फोसा कहा था। जैसे ही देखें कि ये फोर्सिप के अंदर ये जो बिल्कुल काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना, ये फिश बोन है, मछली की हड्डी, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, तो जब लाइट से देख रहे हैं तो हमें वो ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। क्लैंप पे होता है जो इंस्ट्रूमेंट, उससे पकड़ी हुई है ये इस टाइम, सही। पिरिफॉर्म फोसा जो है, अगर अब बात करें तो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और थायराइड कार्टिलेज की साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। इसी में से इंटरनल लेंजियल नर्व गुजरती है, और इसमें ही ये जो है ना, ये लाइन एक प्रैंक के तौर पे लिखी हुई है कि पेरीफॉर्म फोसा इज यूज्ड टू स्मगल आउट प्रीशियस स्टोन्स डायमंड्स, इट इज कॉल्ड स्मगलर्स फोसा। कि आपको याद रहे, जाहिर है गले में तब डायमंड अब तब इस तरह है कि जो स्मगलिंग करते हैं ना, वो अगर आपने कहीं सुना हो तो वो बॉडी के अंदर चीजें जो हैं वो छुपा कर ले जाते हैं। जैसे कि सर्जरी करके एब्डोमेन में कोई चीज रख ली है, ये बहुत रेयर है लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। तो छोटा सा डायमंड छुपा लिया, गले में रख लिया, वो फिर पूरे स्कैन में नहीं आता, तो इसलिए इसको स्मगलर्स फोसा कहते हैं, ठीक। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो लैरिंग्स की है, उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व। और वेगस नर्व जो है वो ईयर के पोर्शन में भी दायरे, ऑरिकुलर ब्रांच जो ईयर को सप्लाई करती है वो भी वेगस नर्व की है। तो अक्सर ये थ्रोट का पेन ईयर में रेफर हो सकता है, ठीक है। अगर लार्ज फॉरेन बॉडी इनहेल कर जाए बच्चा तो सफोकेशन हो सकती है। और छोटी जो है वो लेरिंजियल वेंट्रिकल के अंदर जाकर लॉज हो सकती हैं और वहां पर सफोकेशन कॉज कर सकती हैं। लेरिंजियल वेंट्रिकल क्या है, ये जो वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के दरमियान थोड़ा सा गैप है ना,
उसको लेरेंजियल वेंट्रिकल कहते हैं। यानी कि ऊपर से आ रहा है वेस्टिबुलर फोल्ड, नीचे है वोकल फोल्ड, इनके दरमियान जो थोड़ी सी जगह है ना, ये वाली, ये लेरेंजियल वेंट्रिकल है। ठीक है, इनके अंदर भी छोटी छोटी फॉरेन बॉडीज स्टक हो सकती हैं। और एंड पे है कि जो अपर लैरिंग्स का ओडीमा होता है वो फिर वॉइस को उस तरह इम्पेक्ट नहीं करता और ज्यादा नीचे तक एक्सटेंड नहीं करता, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर म्यूकोजा एडहेरेंट होता है। यानी कि देखें, अगर जो स्वेलिंग है बेसिकली वो होती किसकी है, म्यूकोजा की। ठीक है, अगर म्यूकोजा यहाँ पर आकर एडहेरेंट है, ठीक है, वोकल लिगामेंट के साथ यहीं पर एंड हो गया, तो ये जाहिर है यहाँ से स्वेलिंग नीचे नहीं जाने देता। ठीक है, दैट्स ऑल। Recording stopped. थोड़ा गंदा सा टॉपिक था, मैंने कोशिश की कि इसको आसान किया जाए। आप लोग बताएं, कुछ ठीक गया है आप लोगों का एक्सपीरियंस? चलिए, अच्छी बात है, समझ आ गई मुझे। बच्चे टॉपिक है ही टफ है ये वाला टॉपिक। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इतनी चीजें हैं इसके अंदर याद करने की। लेकिन ये है कि अगर आप इसको 2-3 दफा रिवाइज करेंगे पहले समझ कर, और जितनी ज्यादा पिक्चर्स देख कर करेंगे उतना आपको ये याद रहेगा। ठीक है, टॉपिक कौन सी बुक में अच्छा है? टॉपिक ये आपको स्नेल में भी अच्छा मिल जाएगा, ये बीडी में भी अच्छा लिखा हुआ है, और केएलएम में भी तकरीबन। ये आपको हर जगह अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रक्चर इसका इतना इस तरह का है ना कि यानी कि कॉम्प्लेक्स सा कि ये आपसे पूछते हैं। स्पेशली बच्चों, कार्टिलेजेस के नाम ये आप लोगों ने जरूर याद रखने। वेस्कुलेचर आपको आसान रहेगा, अगर आपको थायराइड का याद है तो आप ये भी कर लोगे। ठीक है, कार्टिलेजेस को थोड़ा सा करो, इतना मुश्किल नहीं है। जब पिक्चर देखोगे ना फ्लो बन जाएगा, उससे पता चल जाएगा जी अनपेयर्ड कौन सी थी, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। पेयर्ड कौन सी थी, एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, इस तरह करके ना थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप्स पे इस चीज को याद रखो, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। और कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है बच्चों? वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। आज मैं रिसर्च के काम से बाहर गई थी सिटी से, तो मुझे वापस आने में टाइम बहुत लग गया, इस वजह से। अच्छा है कि एज पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉइड इज द सोल एबडक्टर, तो थायरोएपिग्लॉटिस मसल फंक्शन इज टू वाइडन द लेरेंजियल इनलेट। सो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया बच्चा, ने क्या क्वेश्चन किया है? एबडक्शन एंड एडक्टर वोकल कॉर्ड से? जी बच्चे बिल्कुल, लैरिंग्स का देखे ना अपर्चर, जो लैरिंग्स की एंट्रेंस है, लैरिंग्स का रास्ता है, वो क्या है? अब ये लैरिंग्स का रास्ता है, रास्ते के गार्ड कौन है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स का एक्सपैंड होना या बंद होना इम्पेक्ट करेगा एयरवे को भी, यानी ओवरऑल लैरिंजियल डायामीटर को, लैरिंजियल इनलेट को भी। ठीक है, लैरिंग्स की इनलेट है ना यहाँ से। थायरोएपिग्लॉटिस भी एडक्टर है, एबडक्टर जस्ट एक ही है। ठीक, चलो बच्चों फिर एंड करते हैं। कोई और क्वेरी हो तो आप लोग फिर इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा।